मल्होत्रा साहब अंदर हैं क्या? हाँ जी अंदर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। पकड़ में नहीं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये तो है, आ जाएंगे थोड़ी देर के बाद। चाची बिल्कुल नया है। हाँ। कहाँ का रहने वाला है? औरत है, मर्द नहीं। मैं नहीं जानता कहाँ रहती है। ओ ये बात है। फिर खून क्या तो भी फांसी सजा नहीं देगी? तब तो बेचारे को उम्र कैद की सजा भोगनी पड़ेगी हुजूर। आ जाएगी ना बाहर। चलो उतरो। देखो मालूम क्या हो रहा है। नवंबर 26 तारीख को रामतला इलाके में स्वर्गीय श्री तुलसी रामदास जी के बेटे वासुदेव पुकारू नाम वासु का पत्थर मार के खून किया और आईपीसी 302 के तहत गवाह और सबूतों से यह जाहिर होता है कि खूनी विजय है। जो आरोप लगाया गया सुना। ये खून तुमने किया, इसे कबूल करते हो? कबूल करता हूँ। जज साहिबा ने क्या फैसला बाद में सुनाऊंगी कहा, लेकिन तारीख मुकर्रर नहीं की। चलता ही रहेगा।
आईजी का बेटा दिनेश कौन है? मैं हूं मैं। इसे मारने का क्या अधिकार है तुम्हें? पूछने वाला कोई नहीं, ये सोचते हो? घूर के इस कदर मुझे मत देखो। ये सब्जी बेचने वाले की मंडी नहीं कि जो जी चाहा बेखौफ कर लिया। पुलिस को कहा तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। चलो छोड़ो मुझे, चलो। हेलो, पुलिस स्टेशन। मैं ब्लू डायमंड रेस्टोरेंट से बोल रहा हूँ। यहाँ लड़ाई हो रही है, फौरन आइए। ओके। ठहरो। छी, पैर। कुड़कने के लिए यहाँ बहुतों मुर्गे हैं। जोश है तो कुड़के उन्हें बता। किसने बदमाशी की? इस इलाके में आने वाला नया गुंडा। जानते हो तुम उसे? जी नहीं। आप लोगों में से किसी को उसके बारे में पता है? वो कौन है नहीं जानती, मगर शैतान का पुतला है। वो जहाँ पे रहता है वो जगह मैं जानती हूँ। क्या वो जगह दिखा सकती हैं? जरूर। ठीक है, आइए। अच्छा रजनी, तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगी। यही मकान है। घर में कुत्ते होंगे सर। चुपचाप आओ। हुक्म सुना, चुपचाप आओ। दरवाजा खोलो, खोलो, खोलो। यस सर, यही है वो साला। तेरी अबे चल, फौलाद जैसा बदन है, किस चक्की का आटा खाता है। अबे उधर चल, जीप पे चढ़। थैंक यू वेरी मच मैडम। इट्स ऑल राइट। आप नहीं आ रहे? नहीं, आप जाइए। ओके, चलो। बेटी, उसे किस लिए पुलिस ने गिरफ्तार किया? झगड़ा किया इसलिए। ये नामुमकिन बात है। स्वभाव से वो शरीफ इंसान है। उसकी वजह से ही मेरी इकलौती बेटी अब तक जिंदा है। ये क्या बोल रहे हैं? ऐसे बोलने से नहीं समझ पाओगी। तुम खुद आके देख लो, तब तुम समझ जाओगी। ये रही मेरी बेटी, तसल्ली के लिए खुद ही पूछ लो। ये सब कैसे हुआ? चाहे जो हो, हम भी कोई उपाय करेंगे।
आत्महत्या से ही अब मुझे मुक्ति मिलेगी। इस हादसे की वजह दिल खोल के बताओ। जो कुछ मुझसे हो सकेगा मदद करूंगी। बताती हूँ। मैं मैच बॉक्स कंपनी की नौकरी करके जो कुछ भी कमाती थी उससे घर का गुजारा हो जाता था। पर ये जवानी मेरा दामन जला डालेगी ये ना सोचा था। यहाँ के आईजी का बेटा हमेशा पीछा करता था। बहुतों बार उसने मेरी इज्जत लूटने की हिम्मत की, लेकिन मैंने चांस नहीं दिया। और उस आधी रात अरे वो सती पकड़ के गाड़ी में डाले से। अब कैसी है? घबराने की बात नहीं, आराम की जरूरत है। उसका नाम बता सकते हैं मुझे? उसके दोस्तों को दिनेश के नाम से बुलाते सुना है। आईजी का बेटा है वो शायद। यह है उसका पर्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिस्टर गौरीशंकर, प्लीज सिट डाउन। कल रात कुछ कॉल्स आई थी? यस सर, एस्टेट से मैनेजर ने फोन किया था। आप यहाँ आए हुए हैं ना? वहाँ पे आना मुमकिन है या नहीं पूछ रहा था। यही काम पूरा नहीं हुआ, खैर देखेंगे। मिस्टर गौरीशंकर, अपने पिछले गैरेज का गेट रिमूव करके शटर लगवाना है। जी अच्छा। और सीताराम मकान की कुछ रिपेयर करनी है बोलता था, तुम जाके वो भी देख लेना। हाँ हाँ, वो गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स वगैरह मिले या नहीं? सब मिल गए हैं सर। ठीक है, मैकेनिक को बुला लो। वापस लौटते वक्त मैं गाड़ी ले जाऊंगा। ओके ओके। पिंजरे की मैना समझ नाच क्यों रही हो? क्या बात है? कुछ भी नहीं, बड़ी बोर हो रही हूँ। कहीं पे घूमने चली जाऊं सोच रही थी। घूमने बेशक जाओ, मगर शाम तक दोनों घर वापस आ जाना। मुझे लौटने में बड़ी देर होगी। अच्छा। तुमने फैसला कर लिया? हाँ, एक अच्छे इंसान को अरेस्ट करवा करके ठीक नहीं किया मैंने। उसे बचाने के लिए जो कुछ हो सकेगा मैं करूंगी। भैया जानने ना पाए। जब वो चले जाएंगे तब जाऊंगी। उस दिन जिसको अरेस्ट किया विजय, उसकी जमानत के लिए आई हूँ। आपने उसे अरेस्ट करवाया था ना? जी, मगर अरेस्ट करवा के गलती की ये बाद में जान सकी। ठीक है, लेकिन आप कौन है, जमानत देने की हकदार है या नहीं, ये जाने बिना जमानत पे छोड़ना मुमकिन है? सब इसमें है। इस पे साइन कीजिए। थैंक यू सर। इट्स ऑल राइट। कृष्णमोहन, कृष्णमोहन। यस सर। यहाँ आना। क्या सर? विजय को छोड़ दो। है 1 2 3, वो हीरो जैसा छोकरा है ना, उसको बाहर जाने की छुट्टी दे दो।
अरे कहाँ गायब हो गए थे गुरु? 4-5 दिन मैं खोजने के लिए आ रहा था तुम्हें। वो 4-5 दिन स्टेशन में रहना पड़ा। पुलिस स्टेशन या रेलवे स्टेशन? पुलिस स्टेशन पे। क्या बात हुई गुरु जो पुलिस स्टेशन जाना पड़ा? यूं ही झगड़ा हो गया था। हाँ। शांता नहीं है ना? अरे शांता देखो कौन आया। वो जरा गुस्से में सुबह है। कौन आया हमारा? देखो कौन आया। फिर कैसे बाहर आए? एक लेडी एडवोकेट की जामीन पर। लेडी एडवोकेट? वो कौन थी? कौन जाने, उसे जानते हो? मैं किसी को नहीं जानता और किसी का पीछा करने की आदत भी नहीं। तब तो दाल में काला है, इसमें शक नहीं। कुछ भी परिचय दिए बिना एक औरत गुरु को जामीन देके छुड़ाए। आइंदा होशियार रहना। होशियारी का सबक मत सिखा। कैसे मुझे चलना है ये जानता हूँ मैं। हाँ यही अच्छा होगा, यही चाहिए भी प्यारे शांता। यूं ही दिल लगी में मैंने कहा था, तो गुस्से से क्यों भड़क उठे? शांता तुम गुरु का गुस्सा पानी कर दे और आइंदा गुरु को कभी गुस्सा मत दिलाना। मैं चलता हूँ, 2-4 जगह जाके मुझे फोटो खींचने हैं। 6-7 ग्रुप्स का गाइड भी बनना है। मैं बहुत बिजी हूँ, लौटने में देर होगी, मैं चला। आओ गुस्से की आग बुझा दूंगी। मिस शीला माथुर हैं? वो नहा रही हैं, बैठिए। थैंक्स। एक जरूरी काम से मुझे बाहर जाना है। ये लेटर साहब को देने के लिए तुम बोल देना। अच्छा। मैं चला। थोड़ा रुको। क्या नाम है? गौरी शंकर। तुम भैया के मैनेजर हो ना? हाँ। चलता हूँ। हाँ। क्या चाहिए तुम्हें? वो मैं क्या बात है, बोलो, चलती बनो। जो गलती की उसकी माफी मांगने में आई है। माफी? कुत्ते को भी अभी तक माफी नहीं दी। अगर कुत्ता काटे तो उल्टा मैं उसे काट लेता हूँ। मेरे बारे में ऐसा मत सोचो। कब क्या सोचना है मुझे, ये फैसला मैं करूंगा। अब तुम बाहर जाओ। बात तो सुनो मेरी। सुनने के लिए मैं तैयार नहीं। तुम्हें सुनना ही होगा। दफा हो जा। अगर फिर कभी यहाँ आई माफी मांगने आई थी। मेरे आने से तुम घबरा गए? नहीं तो। लेटने से नींद नहीं आई। बाहर लेट दे के मुझे पता लगा कि तुम यहाँ हो। मैंने सोचा तुमसे बातें करके टाइम पास करें। हाँ, हम बात करेंगे। ठंड लग रही ना बहुत? हाँ,
ये सीजन ही ठंड का है। मैरिड लोगों के लिए ये सीजन मजेदार है। क्या मैंने ठीक नहीं कहा? ठंड महसूस ही नहीं होगी। हाँ। शादी हो चुकी? नहीं। ऐसा है तो इसी वक्त शादी कर लो, नहीं तो ठंड में बर्फ से जम जाओगे। वहाँ आ जाना। आ जाऊंगा। सोमनाथ, अरे यहाँ खर्राटे मार रहा है। उठ उठ। क्या? पिल्स है ना? लुंगी में रखा है। मगर रुपए सारे खत्म हो गए, बाद में दूंगा। रुपये कहाँ जाएंगे? जब भी चाहे आप मुझे दे सकते हैं। मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। मुझसे करने वाला कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। मैं हूँ ना। मैं हूँ ना। रुपया कोई मोहब्बत नहीं, सुकून का नासूर। क्या फिलॉसफी है? आओ हम चले रूम में। हे बम भोलेनाथ, इस उल्लू को चमगादड़ के समान चिपका के खून चूस लेगी सुबह तक। बचपन में ही मेरे सर से मम्मी और डैडी का साया उठ गया। स्नेह के एक घूंट के लिए जिंदगी भर तड़पता रहा। अब किस लिए मुझसे मिलने आप आए हैं? बेटे हम लोग जिंदा हैं, थोड़ा स्नेह तो तुमसे होना चाहिए ना बेटे। स्नेह? वो अगर मिलता तो मेरा हाल कभी ऐसा ना होता। कौन सा स्नेह प्यार मुझे आज तक मिला? जब चाची अपने बच्चों को स्नेह से चूमती और गोद में सुलाती तो अनाथ की तरह अपनी किस्मत पे आंसू बहाया करता था। जिससे आप लोग अपनेपन का जामा ना पहना सके, मैं वो बदनसीब इंसान हूं। बोर्डिंग में भर्ती करते समय मुझसे क्या कहा? ध्यान से पढ़ना, ईमानदार बनना। बेटे रबिश। तो कुछ बीत गया, भूल जाओ बेटे। कभी नहीं भूल सकता। जब मैं नाबालिग था तो आप लोगों ने बहुत सताया, लेकिन अब मैं बालिग हो गया हूं। डैडी के पुराने दोस्त एडवोकेट माधव माथुर सहारा न देते तो रास्ते में भीख मांगता। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ ना? कुछ भी होने का मौका नहीं दिया, ये बोलो। आज स्नेह मेरे पास नहीं, पर रुपए हैं। रुपयों से जो कुछ हासिल किया जा सके वो हासिल करूंगा। अब आप मुझे झूठे स्नेह के जाल में न फंसाइए। आज रहने के वास्ते बंगला है, एडवोकेट माधव माथुर खर्चे के लिए रुपए देते हैं, यही बहुत है मेरे लिए। चाहे जो भी कुछ कहो, साथ चलना होगा तुम्हें। क्यों जान गंवाऊं? इतनी जल्दी मैं मरने वाला नहीं। मैं नहीं आऊंगा, जो करना है कर लो। ऐसे बोलने से फायदा नहीं, साथ लेकर ही जाऊंगा तुम्हें। निकल जाओ बाहर। आए हमसे समझौता करने। शीशा टूट के कभी जुड़ा है? दफा हो जाओ। किस लिए यहाँ पर बैठी हो? नहीं जानती। तुम जाओ, मुझे अब चैन से तो जीने दो। मैं यही तो चाहती हूँ। क्या तुम्हें तकलीफ देता हूँ? मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है? उनसे जो कुछ आपने कहा वो सुन चुकी हूँ। उसके लिए? दिल का चैन लुट गया मेरा। वो कैसे? नहीं जानती, मैं सच कहती हूँ, नहीं जानती विजय। I think I love you.
तेरी माँ अभी क्या कर रही है? कुछ नहीं, भूखी मर रही है। किस्मत की मारी, वो पहले कितने रुपए कमाती थी। रुपयों के लिए मारा मारी है। मेरी तो हालत ही पतली है। मंथली सैलरी से प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी, लोन, लाइसेंस, LIC, ये सब कट के पुलिस के हाथ में क्या बचता है? डैडी मुझे 1000 रुपए दीजिए। 1000 रुपए नहीं, मैं 10,000 रुपए भी दे सकता था बेटी। तेरी माँ भी मुझसे ऐसे ही रुपये मांगती थी, मगर क्या करूं मैं, कुछ नहीं कर सकता। अच्छा तुम अभी जाओ, तेरी माँ आंख मुझे उसके पहले मैं मुंह में गंगा जल डाल दूंगा, ये बोल देना। मैं रुपए लिए बिना कैसे जाऊं? ऐसे बोलने से मैं रुपए कमाऊंगी, लेकिन आप और पुलिस वाले धंधे के बीच में मत पड़िएगा। मैं बीच में नहीं पड़ूंगा, पुलिस वाले भी बीच में नहीं पड़ेंगे। इत्मीनान से तुम रुपये कमाओ कमाओ। जैसी माँ वैसी बेटी होगी ना। सर, ये भी आप ही की बेटी है? मैसूर में जब ड्यूटी करता था तो रोज जाता था, और ऐसा ही उसके पास जाते थे। तुम्हारे जैसे कांस्टेबल्स भी जाते थे। ये किसकी लड़की है, जब भी मैं सोचता हूँ तो कंफ्यूज हो जाता हूँ। क्या बात है, वो आता ही नहीं। यही तो मैं सोच रहा हूँ। वैसे कुछ ही दिन बीते उसको यहाँ आए हुए। कहीं हमारे संबंध के बारे में वो जान तो नहीं गए? कैसे जानेगा? जब वो खुद बेहोशी में रहता है हमेशा, तो भला कैसे जानेगा? वो जान भी ले तो उसे मत छोड़ना, रुपए बेलून की तरह उड़ाता है। बेलून पकड़ना है ना हमें। तुम्हें उसे खोज के लाना होगा। आज तक हम लोग उसके सहारे बिना मुसीबत के जिया करते थे। उसके न आने पर अब दिए का तेल भी कम पड़ गया। अरे उसकी खोज में दुनिया हिला दूंगा। जहाँ कहीं भी रहा उसे पकड़ के यहाँ लाऊंगा, या किसी दूसरे को पकड़ के लाऊंगा। रोजी रोटी का सवाल है ना शानू। धोखा देके भाग गए, हम लोग बर्बाद हो गए। क्या बात है सोमनाथ? शांता छाती पे मुक्का मार के रो रही है। पति चाहिए तो तुम्हें मेडिकल कॉलेज में दरख्वास्त देनी पड़ेगी। शांता को कोई मन चाहा मिल जाएगा। तुमसे नहीं होता तो दरख्वास्त मैं कर दूंगा, मेरी वहाँ बहुत बड़ी पहुँच है। मैं कर दूंगा, दरख्वास्त डाल दूंगा, नहीं डाल सका तो बुला लूंगा। अरे ये बात नहीं है, हमारा कर्जा चलाने वाला अन्नदाता चला गया। एब्सकॉन्डिंग केस डाल दूंगा। डाला नहीं, डाला तो मैं और शांता अंदर। अब जो कुछ हुआ भूल जाओ, तुम कोई नया मुर्गा ढूंढ के ले आओ। हाँ, एक रिटायर्ड DSP की पत्नी मरने जा रही है। वो पैसे वाला है, अब वो धर्म में डूबा रहता है, और वो आश्रम में ही घर बना के बैठ गया है। चुप रहे यार, हफ्ते के 7 दिन क्या धर्म करेगा? धर्म के बिना भी कोई दिन होगा, उस दिन पकड़ के ले आ। चले। वो यही है जिसकी खोज में निकला था। गुरु, कितने दिन हो गए तुम्हें हमारे यहाँ आए? मेरी सेहत ठीक नहीं है। सेहत की चिंता मत करो, हर एक रोग की दवा मेरे घर में है, साथ चलो इलाज कराऊंगा। बाद में, अभी जल्दी नहीं। अरे गुरु 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 गुरु, इस आदमी को तुम पहचानते हो? पूछते हो? कस्टमर है, पहले वाली पार्टी है। एक रोज इस पार्टी को लॉकअप में डाल चुका हूँ। जानता हूँ मैं, अगर 100 दफे उसको लॉकअप में डाल दो तब भी वो रुपयों की ताकत से बाहर आ जाएगा। अगर उसकी सेहत ठीक नहीं ऐसा लगता है। हाँ, अब याद आया। क्या? इस पार्टी को उस दिन जमानत से छुड़ाने वाली एक लेडी एडवोकेट थी। उस लेडी एडवोकेट को इसके साथ बहुत बार कार में घूमते हुए अपनी आंखों से देख चुका हूँ। एवं भोलेनाथ, जगह बदल ली उसने, पेट के ऊपर लात मारी। ऐसा मैं सोचता हूँ। नहीं नहीं, इतनी आसानी से मैं नहीं छोड़ूंगा। किसी तरह से संबंध को तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो भीख मांगनी पड़ेगी। कुछ रुपये होंगे? थोड़े से होंगे, शांता के हाथ में है। किसी भी चीज का प्लानिंग करने के पहले मूड का होना जरूरी है। चाय पिलाऊं? प्लानिंग नहीं बनेगी। बोतल चलेगी?
है ना? इतनी जल्दी तुम थक गए? अगर टेम्पररी वाले 1000 सुख की जगह परमानेंट एक सुख हासिल हो जाए मुझे, तो मैं दुनिया की किसी चीज में इंटरेस्ट न लूं। अगर परमानेंट का सुख कहीं टेम्पररी में बदल गया तो? इतनी जान पहचान के बावजूद भी मेरी तबीयत को खुश कर सके वो जोश टेम्पररी सुख में नहीं, ऐसा समझता हूं। इस नाचीज ने तुम्हारा दीदार न किया होता तो फिर इंसान बनने के बदले में शैतान बन गया होता। बाहर लोहे जैसा कड़ा होते हुए भी दिल मोम का पुतला है, ये आज मैं जान गई। शीला, इस तरह बदल के रख दोगी मैंने कभी सोचा न था। मैंने कोर्ट क्लोज हो जाने के बाद भैया को टूर पे जाते देखा तो साथ में आ गई और रजनी को भी ले आई। अगर ये सच है तो अपने भैया को थैंक्स तुम कह देना। मेरी जिंदगी को बदलने के लिए तुम यहाँ पर भेजा इसलिए। और कितने दिन तक यहाँ पे रहूंगी ये मैं नहीं कह सकती। जहाँ कहीं भी तुम जाओगी पीछा करते हुए आ जाऊंगा। तुमसे जुदा होकर एक पल भी नहीं जी सकता। क्या तुम सच बात बोल रहे हो? लो, अच्छा मजाक है। झूठ बोलने से क्या हासिल होगा? उसे अच्छी तरह सबक सिखाना होगा। तुझे सबक मत सिखाओ, तुम्हें सबक सिखाएगी। नहीं, मुझे सबक सिखा देगी। अरे छोड़ो ना। सोमनाथ, हाँ, उसका होश ठिकाने भी लगाना होगा। उसके लिए एक उपाय सोच चुका हूँ। रास्ते से हटा दे तो जीने का हमारा रास्ता बंद हो जाएगा। मैं रास्ता खोलूंगा। आग में जीना है तो जलना ही पड़ेगा। भगवान कृष्ण मोहन के हाथ इंसाफ का तराजू हम छोड़ दे तो? एक सुंदर प्लान बना है, लेकिन तुम्हें हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। अगर किसी वजह से विजय यहाँ पे आए तो उसे हर सूरत प्यार से रोक के रहना। ऐसे काम में तुम चालाक हो मैं जानता हूँ, बाकी मैं देख लूंगा। एक 10 रुपया दे रहा, भगवान को मक्खन लगाऊंगा। अच्छा देती हूँ। हाय, हेलो मैडम। क्या चाहिए? पूछने से दोगे? लगता है बिना पूछे ही लेने का मन है तुम्हारा। अब तो होठों की प्यास तुम ही बुझा सकती हो। होठों की प्यास गीला करके रख दूंगी। छोड़ो मुझे। कम ऑन डार्लिंग, कैसे छोड़ दूं? कितने दिनों से ऐसे मौके की तलाश में थी। बाद में आऊंगा बोला ना, अभी जाओ। जान जाए तो भी परवाह नहीं, साथ लेके ही जाऊंगी तुम्हें। चलो। है? यही है ना तुम्हारी नई मेनका? क्यों, पसंद नहीं आई? तुझे मैं बाद में दिखा दूंगी। बाद किस लिए? दिखाना है तो अभी दिखा दे। पुरानी यादों को फिर से ताजा करने आई थी? हाँ, मगर मैं बदल गया वो नहीं समझेगी। मैं समझ गई हूँ ना, वक्त आने पर वो भी समझ जाएगी विजय। अरे ये क्या, पसीने से तरबतर हो? आते वक्त एक छोटा सा झगड़ा हो गया था, उसी का अंजाम है। वैसे भी मैं नहाना चाहती हूँ। मैं नहला दूँ? नटखट, ख्वाहिश तो देखो। सोमनाथ घर कितने दूर है? बस नजदीक ही है। मुझे तो आसपास कोई घर दिखता ही नहीं। तुम नशे में हो ना, इसलिए नहीं दिखता, मुझे दिखता है। अगर तुम्हें दिखता है तो आगे बढ़ो, मैं नहीं आता। अकेले तुम्हें भी साथ चलना होगा। अकेले तुम गए तो बढ़िया रहेगा, मुझे बहुत नींद आ रही है। इस हालत में अकेले कैसे जाऊं? हालत जो कुछ भी रहे यार, मैंने ज्यादा पी लिया, वहाँ जो कुछ भी हासिल होगा वो सब तुम ले लो। तुम साथ रहे तो जो कुछ भी हासिल होगा वो बराबर बांट लेंगे हम। नहीं, सोमनाथ, ये यूनिफॉर्म पहन के लात घुसे मारना कानून है, लात घुसे खाना कानून नहीं। तो तुम जाओ, मुझे नहीं। खाने पीने तक ही साथ दिया है साले ने। जरूरी काम जब आया तो मुझसे मुंह फेर लिया उल्लू ने। पाजी जंगली वाल मानुष से भी नीच हो गया। थोड़ा सहारा देगा मुझे, ये मैंने सोचा था।
क्या कर रहे हैं? विजय, हिम्मत है तो बाहर निकल, अगर तुम मर रहे तो इस गेट के बाहर निकल, अगर दूध भी आए तो टक्कर ले। अबे विजय, गंगा जल समान अति पवित्र मेरी शांता की तूने आबरू लूटी। तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। शान और अमन की ठंडी हवा में जीने वाली मेरी घरेलू जिंदगी को गम और जुदाई का जहर पिला दिया साले। जल्दी से जल्दी आकर मेरी शांता को शांति दे। ईमान का चेहरा ओढ़े बेईमान, आजा कुंज कुंजी। यहाँ शोर मत कर, बाइज्जत चला जा। मैं जाऊंगा, लेकिन तुझे 2 हाथ दिखाकर मैं जाऊंगा। दिखाएगा? हाँ। एक, तो और चाहिए? अब नहीं, पेट भर गया। साला इडियट। अब तो सारा काम निपट गया होगा। नहीं, 1-2 दिन और लगेंगे। फिर यहाँ तुम लोगों के साथ 2-4 दिन कंपनी में और दूंगा। ये जगह तो मुझे बहुत ही पसंद आई, वापस जाने का मन ही नहीं करता। हाँ, सीरियस मामला है। पसंद हद तक हो तो सुंदर, हद के बाहर चली जाए तो मुसीबत। ज्यादा मथने से अमृत भी जहर बन जाता है। तुम तो शुरू से ही नीरस हो। अच्छा, यानी अब रसदार बातों में मजा लेने की मेरी उम्र नहीं रही है। आजकल बुड्ढे लोग भी जॉगिंग करने जवान बनते हैं। 2 औरतों के पति होके खुद को बुड्ढा समझना गलत बात है। सच्चाई पे पर्दा डालने से फायदा नहीं। हाँ, रात बहुत हो गई, मैं सोने जा रहा हूँ। तुम दोनों को सोना है तो सो जाओ, नहीं तो आपस में नोक झोंक करती रहो। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। बड़ी खूबसूरत जगह है ना? यहाँ एक छोटा सा घर बना के हम बस जाएंगे। तो घर की बुनियाद डाल दो। मुहूर्त देख के डालूंगा। ये मौसम बड़ा सुहाना है, जी चाहता यूं ही चलते रहें। शीला, चलो हम चले। क्या बात है? जल्दी चलो विजय। क्या हुआ शीला? शीला, शीला, क्या बात है शीला? लगता है कुछ रोज से मुझे उल्लू बनाने की सोच रही हो। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। हट जाऊं? जो कुछ मुझे कहना है वो सब कह लेने के बाद रास्ते से मैं हटूंगा। मैंने अगर नहीं सुना तो? मजबूर करूंगा। ओह, धमकी देते हो? ऐसा ही समझ लो। अपने घर से मुझे गाली देकर बाहर निकालने वाले तुम्हारे भैया को मैं कौन हूँ ये सबक सिखाने के बाद ही दम लूंगा। दारू पीकर रंगबाजी करना और गुंडों के साथ चक्कर काटना ये तुम्हारी जिंदगी का रोज नामचा है। ये बात मेरे भैया पहले से ही जानते हैं। और तुमसे शादी का मैंने इरादा भी कर लिया है, ये तुम भूलना नहीं। तुम जैसे बदमाश से मेरे भैया कभी डरने वाले नहीं हैं। हट जाओ सामने से। मैं शादी तुमसे ही करूंगा, ये बात याद रहे। अगर ऐसी ख्वाहिश है तो अच्छे परिवार की बेटी को बीच रास्ते में रोककर छेड़खानी करना शोभा नहीं देता। तुम जो भी कहती हो ठीक है, लेकिन शादी मैं तुमसे ही करूंगा। आईने में मुंह देखा है, पहले जाके देख लो तो अच्छा रहेगा। वो मैं देख लूंगा। हट जाओ मेरे रास्ते से। मैंने जरा सा शोर मचाया तो पड़ोस के लोग आकर खाल उधेड़ लेंगे तुम्हारी। सुन, काला कोट पहन के रास्ते में आराम से चल सके ऐसा नहीं होने दूंगा। कभी दूसरे के साथ सुख में जीने का सपना देखा तो मैं जिंदा रहते कभी सुख से जीने भी नहीं दूंगा। उस दिन जो कड़ी बातें सुनाई
उसके लिए वो हमसे खफा है। उसे मुंह तोड़ जवाब दे के तुमने अच्छा ही किया। लेकिन सच ये है कि मैं भी उससे डरती हूँ। वो कुछ करके ही दम लेगा। बड़ा खतरनाक शैतान है। ऐसे तुम डरोगी तो जीना मुमकिन है। खैर छोड़ो भी, तुम यहाँ पर हो उसको कैसे मालूम हुआ? मेरी समझ में भी नहीं आ रहा। संभव है तुम्हारी गैर हाजिरी में उसने लोगों से जानकारी ली हो। चाहे जो भी हो मत डरना। अगर उसने तुम पर कभी भी अपना हाथ उठाया तो उसे जिंदा जला डालूंगा। अब तो खुश? वो तो किंग कोबरा है विजय, बहुत जहरीला। सांप का दांत तोड़ने वाला मैं सपेरा हूँ, फिर डर किस बात का? तुम्हारी दिलासे के साए तले निडर होकर जी सकती हूँ, ये मुझे यकीन है। कौन? शीला इस वक्त घर में है। क्या बात है? जरूरी काम है। आप कौन है? उसका पति। मैडम, आपसे कोई मिलने आया है। बैठिए। मुझे किस लिए बुलाया? ये आपसे मिलना चाहते हैं। ये कौन है? नहीं जानती हूँ। तू मुझे नहीं जानती साली? तुझे बता दूंगा मैं कौन हूँ। मिस्टर, तमीज से बात करो। ये आदमी पागल लगता है। पागल होगा तेरा बाप। तू समझती है चैन से जिंदगी गुजार लेगी? तेरा जीना हराम कर दूंगा। दफा हो जाओ यहाँ से। अबे ओ दफा, तूने फिर बोला तो मारते मारते थोबड़ा बिगाड़ दूंगा तेरा। भौंकता है साला। साला दादागिरी करेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे जरूर बदला लूंगी। जब उसको दूसरी मिली तो मुझे भूल गया, साला कमीना। वकील को देखते ही गुमास्ता को भूल गया, सिर्फ इतना ही। हाँ, उसमें कौन सी खूबी है? अरे वो LLB है। LLB? हाँ, LLB कानून की डिग्री, जो तुझे नहीं। अगर डिग्री होती तो तेरे सामने आके तुम हिलाता। इतने दिनों तक मैंने उसे गले का हार बनाए रखा। अगर उसने मुझे धोखा देने का साहस किया तो मैं उसे... यूं दांत मत कटकड़ा, सब नकली पाउडर बन जाएंगे। तुम मुंह सीखे रख। यहाँ पे मैं हूँ ना, सिर्फ उसे नहीं उसके बाप को भी सबक सिखा सकता हूँ मैं। अपनी बहादुरी का डंका मत सुना। हाँ, इसके लिए भगवान कृष्ण मोहन की सहायता ले तो। शांता, भगवान के बारे में सैकड़ों कंप्लेंट सुन चुका हूँ। वो चाहे तो पानी में आग लगा दे, इतना खतरनाक है साला। फिर क्या उपाय किया जाए? जब तक उसे मैं पाठ पढ़ा ना लूं, चैन मिलने वाला नहीं। यहाँ चैन से बैठ नहीं सकती तो उस कोने में जाकर करवट मार। धीरे से भी काम लिया कर, कुछ न कुछ उपाय जरूर निकालूंगा। मुझे सोचने दे। एक 10 रुपया देना मुझे सोचने। कितना हुआ? 24 रुपए 50 पैसा। हाँ, ये 20 रुपए रखो, बाकी सुबह दे दूंगा। मैं किसी को उधार बुधार नहीं देता। वैसे भी मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं। हाँ? मैं इधर ही रहता हूँ, कहीं भाग नहीं जाऊंगा। बाकी कल सुबह ही मिलेंगे। मैंने बोल दिया ना आपको। लफड़ा मत कर। हमारे लिए ये एकदम फिट है, किंग कोबरा। अगर तूने बाकी नहीं रखा तो मैं यहाँ साला खून खराबे पे उतर आऊंगा। हाँ भैया, ये क्या कर रहे हो? 200 भैया, इनका कितना बाकी है? 4 रुपये 50 ओ, लो संभाल। अब चलो। अगर इसको लड़ना ही पसंद है तो क्या मैं लड़ नहीं सकता? हो ची 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 ची, शराब की दुकान पे लड़ाई करोगे तो लोग हंसेंगे तुम पर। मुझे तुमसे बात करनी है, चलो। हाँ। साला रुपए का गल्ला। रुपये का गल्ला नहीं, गला ही दबा देना उसका। उसका थोबड़ा दिखा दो तो साले के पैर ककड़ी की तरह तोड़ दूंगा मैं। ओफो, तो फिर उठ के चल भी नहीं सकेगा। उसे उठ के चलना भी नहीं चाहिए। हाँ ठीक कहा। हम उसे सूप बना के पी सके, ऐसी मार मारेगा ये किंग कोबरा। अरे बड़े बड़े बदमाशों का मेरे सामने पेशाब निकल जाता है तो फिर इस पपलू की औकात ही क्या है? ये तो तुम्हें देखते ही समझ गई थी। और एक काम करो तो सोने पे सुहागा रहे। तुम दूसरी जगह पे रहना छोड़ के हम लोगों के साथ यहीं पे रहो। गुरु, यहाँ बाथरूम का सारा बंदोबस्त लाजवाब है। इस घर में बेडरूम से ज्यादा बाथरूम्स हैं। ओहो, चुप भी रहो। साथ में रहोगे ना? क्या जरूरी है? तुमसे शांता ने जो कहा वो जरा सोच के देखो। यहाँ पे किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। एक तीर से 2 शिकार। 2 शिकार? हाँ, तुम्हारे लिए शीला और हम दोनों के लिए विजय। शांता, अब तुम गुरु को अंदर ले चलो। अच्छा, उठो उठो। आओ। अरे संभल के, संभल के। बिस्तरी है, ये तो बोतल लेके जा रहा है। अरे संभल के जाना। चलो।
मैच बॉक्स, मैच बॉक्स। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज मैं गुलाबी रात मना के रहूंगा। अब तुझे मुझसे कुछ बचा सकता। मैं कब से तेरे पीछे लगा हुआ था, अब नहीं छोड़ूंगा। आजा। क्या खोज रहे हो? हाँ? जल्दबाजी में चाबी कहीं पे खो गई। मैंने सोचा तुम्हारा दिल कहीं पे खो गया। खोजते नहीं? नहीं, जो खो गया वो मिलेगा या नहीं मुझे शक होता है। शक क्यों? मेरी सबसे बड़ी एक दिली तमन्ना है। वो क्या? ये पूछने वाली नहीं जानती। फिर किस लिए तुम्हें शक पैदा हुआ? नहीं जानता। बुरी तमन्ना है। अच्छी बुरी नहीं जानता। फिर कोई खतरनाक बीमारी है? दूर ना होने वाली बीमारी? नहीं। बीवी बच्चे कुछ नहीं है ना? वही तो चाहिए। तो फिर सब इंतजाम हो जाएगा, यकीन रखो। हेलो। इसी पार्क में दोनों आए करते हैं। वो देखो उधर जोड़ी आ रही है। उसके बाद क्या हुआ? आगे लैला, पीछे मजनू। अभी तो देता हूँ साले को। गुरु 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 गुरु, अभी कोई महाभारत मत करना। हम उसे अकेले में मिलेंगे तब शुरू करना। मैं तो शुरू कर ही देता, मगर तुम कहते हो तो शुरू नहीं करता। कोई एक पुट्टी उसके साथ है, लोग जुट गए तो मुसीबत हो जाएगी और पुट्टी भी उसी का सपोर्ट करेगी हमारी। चाहे जो हो, कुछ ना कुछ करना होगा, तभी वो मेरे हाथ आएगी। मैं तो उसे सोच लिया, गुड आइडिया। अभी हम लोग चलते बनेंगे, एन मौके पे आएंगे। हाथ हाथ छोड़। जो कुछ हुआ उसके जिम्मेदार मैं नहीं। अब मैं क्या कहूँ, कोई किसी का भला करे तो बहुत लोग जल भुन के राख हो जाते हैं। ये काम उन्हीं लोगों का है। होने दो, लेकिन ऐसी हालात में तुमको ही जवाब देना होगा। कस्टडी के अंदर एक बलात्कार केस का मुजरिम था, उसे छोड़ दिया ये बोलने से? ऊपर से हुक्म आया था, क्या करता मैं? क्या जवाब लिख के दूं सर? लिखना तो पड़ेगा ही। वैसे भी तुम्हारे खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। वैसा कुछ किया ही नहीं ना। तो फिर घबराने की क्या जरूरत है? सर एक उपकार कीजिए। मेरे बारे में लगाए आरोप झूठ ही झूठ है, ये लिख करके हुजूर को दे दीजिए आप। स्पेशली वो कामिनी का मामला। ये लिख के देना मुमकिन नहीं। मेरे हिसाब से तुम पे जो आरोप लगाए गए वो सही नहीं, ये सोचता हूँ। इसके बारे में थाने आकर किसी ने कंप्लेंट लिख के नहीं दी, सिर्फ ये बात लिख सकता हूँ मैं। बस यही लाइनें जरा स्ट्रॉन्ग करके लिख दे तो उपकार होगा, डिपार्टमेंट को विश्वास हो जाएगा। ये सिर्फ विश्वास का मामला नहीं कृष्ण मोहन, विश्वास से सौंपी गई नौकरी को ईमानदारी से करना एक नौकर का फर्ज भी है। हाँ अच्छा, तुम जाओ, मैं लिख दूंगा। भगवान, चली गई रे, चली गई। क्या करूं मैं? सवेरे ही नशा करके बह गए। बिना पिए ही बह गया मैं तो भैया। अब तो चली गई। कौन अब चली गई? क्या तुम्हारी लड़की किसी के साथ भाग गई? अगर वो भाग गई होती तो कोई भी चिंता नहीं करता मैं। बिना दहेज लिए कौन सा समाज के अंदर शादी करने राजी होता है? कौन चली गई ये तो बता। अब मेरी नौकरी चली गई। ये तुम्हारे रोने से ही मैं समझ गया। क्या? कि तुम्हारी छुट्टी हो गई। दीवार छलांगने वाला साड़ खूंटे से बंध के मर गया। तुम हंस रहे हो? हंसू मैं नहीं तो क्या करूं? नौकरी कैसी की? तो राजनीति उड़ा ले गई रे। वो भला कैसे? 12 बरस की एक छोटी बच्ची का बलात्कार करने वाले को पकड़ के थाने पे लाया गया। एसआई साहब का हुक्म था कि उसकी मरम्मत अच्छी तरह से करना। और मरम्मत से वो मर गया? वो मरा नहीं। आज तक भगवान का नाम लेकर ही हर काम शुरू किया करता हूँ मेरे भाई। बहुतों को डंडे की मार से ही बेहोश कर चुका हूँ, और मारने के पहले भगवान बोलकर ही मैं अपना हाथ उठाता हूँ। अब तक मेरी कस्टडी के अंदर किसी की भी मौत नहीं हुई है। मेरे जाने के बाद ही मौत होती है। तुम्हारा हाथ महान। और एक बात, बलात्कारी को अंदर करते समय सीआई साहब का फोन छोड़ दो, डीएसपी का फोन मत छोड़ो, कमिश्नर का फोन छोड़ दो, आईजी साहब का फोन मत छोड़ो, मंत्री का फोन छोड़ दो। मैं क्या करता? राजनेता की बातों को सुनता या ऊपर वालों की बातों को सुनता? अगर नौकरी वाला मामला है तो ऊपर वालों की बातें सुननी पड़ेगी। अगर भूखा रहकर मरना है तो राजनेता की बातें सुननी पड़ेगी तुम्हें। भूखे ने मरने का लोहे जैसा कड़ा इरादा मैं कर चुका हूँ। अब ये टोपी और यूनिफॉर्म नहीं चाहिए मुझे। राजनेता की बातों को सुनोगे, यही ना मतलब? हाँ यही।
रो मत, ये मूछ और आंसू आपस में दोनों का मेल नहीं। मूछ निकाल के आंसू बहा। आज मंगलवार है, आज आपकी दुकान भी बंद होगी। ओहो, मत रो, मैं तुझे नौकरी दूंगा, मेरा पार्टनर हो जाओ। अबे हट, पॉकेट मारी और ब्रोकर का काम करने से तो आत्महत्या करके मरना अच्छा है। तो आत्महत्या करके बाद में आना, मैं नौकरी दूंगा। अबे रुको 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 रुको, मुझे क्या काम करना होगा सोमनाथ? करने वाला काम ही मैं दूंगा तुम्हें। जब पुलिस कह के बुलाऊं उस समय टीवी के श्री कृष्ण भगवान के समान भगवान कृष्ण मोहन तुम मेरे सामने आ जाना, बाकी मैं संभालूंगा। मैं करूंगा, जरूर करूंगा। परिवार का पेट भर सकूं यही काफी है। बहुतों परिवार की रक्षा की है मैंने। पत्नी मरी तो मैंने पति की रक्षा की, नौकरी के लिए तड़पती लड़कियों की रक्षा की, भूखों की भूख से रक्षा की, अपने स्वार्थ की रक्षा की। अगर सोचा जाए तो मैंने उपकार ही किया है लोगों का। पर बेवकूफ लोग उल्लू का पट्टा या मामा या सोमन के नाम से सोमनाथ को पुकारते हैं भैया। उल्टी खोपड़ी के नमूने है ये सब। आओ मेरे साथ। चलो। मैं नहीं जानती शीला के बोलने पर उसे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसे दफा हो जाने को कहा। वो सिर्फ बदन से ही बड़ा है लेकिन बुद्धि से छोटा। मेरे सामने सर उठाए ये हिम्मत उसमें नहीं है। जो भी हो, मेरी गैर हाजिरी में तुम्हें होशियार रहना होगा। वो दोबारा आने का चांस लेगा। मैं जब तक यहाँ पे हूँ उसकी दाल कभी नहीं गलेगी। वो शैतानी पर उतर सकता है, जुल्म ढाने में भी वो कयामत है। उसका कैरेक्टर अच्छी तरह से मैं जानता हूं। तुम उसे काबू कर सको मुझे शक है। खैर जाने दो, मैंने जो फाइल कही तैयार है कल ले लूंगा। गुड नाइट। गुड नाइट। जो कहो, ऐसे बेशरम लोग भी दुनिया में हैं। उसे किस लिए शर्म, जो 24 घंटे गुंडागर्दी की सोचे? मगर भैया के नजदीक उसका कुछ भी नहीं चलने वाला। लात जूते से पूछना चाहिए ऐसे बदमाश को। एक न एक दिन उसे अपने करने का फल भोगना ही होगा। क्या विजय जानता है? कुछ भी छुपा हुआ नहीं उससे, और अपनी जिंदगी विजय के हवाले कर चुकी हूँ। अगर तुम चाहो तो भैया को सारी बातें बता दूं? अभी नहीं, वैसे मेरी चाहत का वो गला नहीं घोंटेंगे कभी। फिर भी मौके पे कहा जाए ये सोचती हूँ। ठीक है, मौका आने पे कहूंगी। हाँ बैठो बैठो। ये क्या, आज मूड ठीक नहीं? हर घड़ी एक सा मूड मुमकिन नहीं रजनी। जो भी हो, आज बड़े सीरियस नजर आ रहे हो। उम्र और वक्त के मुताबिक इंसानी जज्बात बदल जाते हैं। शीला, वासु आया था ना? ये तुमसे किसने कहा? जानता हूँ, जो हुआ अच्छा हुआ। तुम्हें पता चल गया ना कि वो यहाँ है। उसकी बदमाशी तुम्हारे सामने चल भी नहीं सकती। खैर जो भी हो, तुम्हें होशियार रहना होगा। मुझे देखते ही वो छुप जाएगा। वैसे उसे खोजने के लिए मेरे पास वक्त भी नहीं, इसलिए बाहर जाते हुए जरा होशियार रहना। अच्छा भैया। घबराने की कोई बात नहीं, एक भाई के नाते तुम्हें समझा दिया। हाँ, तुमने खाना खाया? नहीं। तो फिर खा लो, मैं खाना बाहर खा चुका हूं। खा लो। की बात नहीं, पहला डर लगेगा ही, बात धीरे धीरे बड़ा मजा आएगा। रुको 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 रुको, इधर आओ, माल निकाल। ये लो। हाँ? सिर्फ 50 रुपए? कॉलेज के पास 85 रुपए कहा था। वो कॉलेज के पास कहा, ये मकान के अंदर है। 2.5 किलोमीटर साथ चल के आए ना, पर किलोमीटर 10 रुपीज वॉकिंग चार्ज। अब 2.5 किलोमीटर का 25 रुपीज, 50 रुपीज प्लस 25 रुपीज इक्वल टू 75 रुपीज। 25 रुपए और निकाल, 25 रुपीज। ये लो। एक किताब मुझे दे देना। ये थियरी नहीं है, प्रैक्टिकल है। हाँ। आओ। हाँ। आओ। शर्माना नहीं, मजे लूटो, हिम्मत से काम लो। अब घुसो अंदर, घुसो। एक इसलिए ऐसे क्यों कांप रहे हो? घबरा गए हो? नहीं 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 नहीं, जब मैं बहुत खुश होता हूँ तो बदन से पसीना छूटता है, इतना है। नाम क्या है? नाम और इतिहास अगर तुम्हें जानना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। दूंगा। नाम बताने का कितना चार्ज? सिर्फ 5 रुपए। अब नाम बताओ। सुशीला। नाम सुंदर है। तुमसे मैं लिपटू जरा।
शौक से, पूछना क्या? जरा घूम जा। भैया भगवान कन्हैया। नमस्कार मुरली मनोहर, इधर आओ। कुछ बोलना नहीं। क्या बोलना नहीं, जल्दी जाओ। यू ब्लडी फूल, दोपहर में गैर कानूनी काम करता है। अरे छोटा रास्कल, तेरी माँ की उम्र के समान है ये भाई जी। तुम्हें चाहिए तो डंडे लगा लो, लेकिन फालतू बातें ना करो। माँ की उम्र के समान। क्यों रे लुच्चे, तेरी बेटी के समान है ये छोटी सी गुड़िया। चल साले थाने। मैं तुझे आईपीसी नंबर भूल गया। आईपीसी छोड़ो, झुक जा, झुक जा। मैंने मारा मैंने मारा 2, मैंने मारा 3। चल साले छोटा रास्कल। मुझसे बड़ी भूल हो गई साहब, मैंने कुछ नहीं किया। इस घर में साहब सर पहली बार आया, बड़े घर का लड़का है, चुपचाप आ गया। इसे डंडा ना कीजिए। चलो इधर आओ, इधर आओ। जितना माल है वो निकालो, नहीं तो हम दोनों को अंदर करेंगे। वो तुम ही दे दो भैया, मेरे पास इतना ही। तुम ही जाके दे दो ना भैया। लो मेरे बाप। ये क्या है, रिश्वत? आज तक मैंने इन हाथों से कभी रिश्वत नहीं ली, जानता है तू। बेदागी हाथ है, कभी हाथों ने पाप नहीं किया। बेदागी है भैया। भगवान ऐसी परीक्षा मत ले तू मुझसे। पॉकेट में डाल दे रे। पुटो पुटो पुटो। एक्सक्यूज मी। यस, शीला नहीं है? आप मिस्टर विजय है ना? हाँ। वो भैया के साथ किसी पार्टी में गई है, लौटने में देर होगी। ऐसी? कुछ बोलना हो तो बताइए। कुछ भी नहीं, यूं ही मैं आया था, बोल देना। मैं चलता हूँ। जी। एक हसीना को जवान मिलना नसीब की इनायत है। ये तो मुझे कहना चाहिए। अब मुझे शीला की जरूरत भी नहीं। उस साली को सबक सिखाकर ही मुझे चैन मिलेगा। उसने मुझसे जो बर्ताव किया है उसके लिए मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। ये इरादा बुलंद रहे तो काफी है। जीत हमारी ही होगी मेरी जान। भैया के समझाने पे भी इस तरह शीला का अकेले बाहर जाना जायज है? हमेशा तूफानों से टकराने की उसे आदत है। खैर जो भी हो, उस दिन वासु का बर्ताव मुझे पसंद नहीं आया। फिर तो घूंसी जमाई क्यों नहीं? वो तो जमाने ही वाला था, मगर उसके पहले वो घबरा के भाग गया। खैर ये सब छोड़ो, और कितने साल तुम्हारा ये अकेले जीने का इरादा है मन में? अगर तुम्हारा इशारा हो जाए तो इरादा अभी तोड़ दूं। इशारा मैंने किया तो सहरा पहन के डोली में ले जाना होगा मुझको। इशारा अभी दो तो गोद में उठा ले जाऊं।
माल ओरिजिनल है ना गुरु? ओरिजिनल है उस्ताद, एकदम प्योर माल है। पी के झूम उठोगे। इसका झूम उठान फेंग चिता नाम है। एक दूसरी वैरायटी है खुजलान, वो नहीं बेचता। बताओ कच्चा है या सूखा है? भाई कच्चे में किक ज्यादा है, मगर दाम भी ज्यादा है। एक पैकेट 10 रुपया। ओ, दाम बहुत ज्यादा है गुरु। ऐसा है तो तुम दफा हो जाओ, अपने रुपए से मूंगफली लेके खाओ। अबे दाम की मत सोच के मारेगा बोला ना। इसकी खोपड़ी में भेजा है। यहाँ पे नहीं, हम उस तरफ जाएंगे। चलो। हाँ चलो। अब प्यारे बोनी कर दो। भगवान कन्हैया। ये लो अपना हिसाब पकड़ो। ये क्या इतना है? आम खाओ प्यारे, पेड़ मत गिनो। एक ही थैली के चट्टे बटे ना, पेड़ों को जरूर गिनूंगा। आदरा गांजे की बदबू। गांजे की बदबू? यू स्टूपिड रास्कल। बता ये क्या? अरे मेरी सर्विस बहाल है, मैंने सोचा था मुझे माफ कर दो सोमनाथ। पहले ये बताओ ये गांजा तुम्हें कहाँ से मिला सोमनाथ? गांजा? कैसा गांजा? बैग का गांजा। बैग में गांजा नहीं है। नहीं है? देख लो, इस बैग में तो कुछ भी नहीं है। बैग में गांजा है ही नहीं। फिर कहाँ है? जीने के लिए बुद्धि चाहिए ना। मैं वो काम में लाया, गांजा देता हूँ ये बात मैंने कह के रुपए लिए, और जो ही मैंने आवाज दी तो तुम आ गए। फिर पार्टी भागी उधर और पैसे इधर। बहुत खूब। जब तुझे बुद्धि नहीं है तो बुद्धि में डंडा ना कर। आगे की सोचेंगे। चल। क्या सपने सजा रहे हो? हाँ, तुम्हारे संग जीना है इसलिए। ऐसे सपने सजाने से भला फायदा होगा? फायदा तो नहीं, लेकिन बिना सजाए जिंदगी निखर सकेगी भला? नौकरी मिल जाए तो शादी करूंगा। नौकरी किस लिए? मैं अमीर आदमी सिर्फ कहने से तेरे भैया हम दोनों का मैरिज करा देंगे, मैं नहीं मानता। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को सोचने वाला एक इंसान ही साबित करूंगा। तुम तो हमेशा रिस्पॉन्सिबल ही रहे हो सकता है, मगर इररिस्पॉन्सिबल हूँ ऐसा लोग हजारों बार मुझे खिताब दे चुके हैं। Forget about the past. At present, मुझे बड़ा खौफ सा लगा रहता है। वासु यहाँ इस वजह से? नहीं, किस्मत साथ नहीं देती ये सोचने की वजह से। होनी होकर ही रहेगी शीला। जो कुछ भोगने का लिखा वो भोगना पड़ेगा। ठीक कहते हो। वैसे साथ जब तुम हो तो सारी बाधाओं को तोड़कर रास्ता निकाल लूंगी। साथ तो हूँ। विजय, बहुत देर हो गई। अगर भैया लौट आए और मुझे वहाँ पे नहीं देखा तो परेशान होंगे। तो चलो, लेट्स मूव। बहुत हल्की हो। मैं कभी भारी नहीं पड़ूंगी। नॉटी। देखा, तुम्हारी होने वाली दुल्हन के साथ मौज उड़ा रहा है। इस गाड़ी को साइड में करो। हाँ? मेरी मर्जी नहीं करता। गाड़ी नहीं हटाएगा। फिलहाल जा रहा हूं, मगर आखिर टक्कर बाकी है, याद रखना।
लंबू तो लंबा हो गया। बहुत मार पड़ी। क्या? नहीं उसको। उसने कितनी आसानी से गुरु को पटक दिया। पके हुए कटहल के गिरने के समान धमाका हुआ था। वो छोड़, हाथ जरा ठीक हो जाए तो क्लाइमैक्स देखना। ज्यादा पीने की वजह से आज मार खा गया। ये मैं जानता हूँ, पैर लड़खड़ाए तो हाथी भी गिर जाता है। तुम्हारी मच्छर जैसी तंदुरुस्ती से कुछ होने वाला नहीं है। जो कहो दम है उसकी मर्दानगी में। चुप रह दल्ले, मर्दानगी उल्लू का पट्टा। दबा हो जा। साले का स्क्रू ढीला हो गया। खैर जो भी हो, कहीं तुम्हें चोट वोट तो नहीं लगी? बस मुंह से थोड़ा सा खून निकला था, इतना ही। वो एक खूनी शैतान है, उसे किसी बात का डर नहीं। जरा होशियार रहना बिच्छू। ऐसे कमीनों से मैं डरने लगा तो खुद को मर्द कहना बड़ी तौहीन होगी। चलो हम लोग कहीं घूम आए। कम ऑन। भैया। भगवान कन्हैया। क्या है? दया करो। करता हूँ। और अंदर जाकर अभी साले को पकड़ता हूँ। कौन है अंदर? दरवाजा खोल भले मन से, नहीं तो तेरी खाल उधेड़ दूंगा। ब्लडी फूल। जवाब ही नहीं। कहीं मुझे फंसा तो नहीं दिया? दरवाजा खोल, खोल, अरे खोल। क्यों बे? उड़ता क्यों है? नहीं नहीं, चाय कॉफी पान बीड़ी सिगरेट कुछ चाहिए कि आपको पूछने के लिए मैं आया था। कुछ नहीं चाहिए, दफा हो जा, नहीं तो पैंट ढीली कर दूंगा। अरे भागो। क्या हो, उसे कुछ दिया? वो दे देता, लेकिन मैं पहले ही भाग आया। जान बची लाखों पाए। जान लेके भागा है? जान लेके नहीं भागा, तू समझता नहीं। अगर उसने एक हाथ जमा दिया होता ना तो मैं जिंदा नहीं बचा। क्या तुम इतना डरपोक हो गुरु? वो सिर्फ डालडा खा के इतना मोटा हो गया, तुम दोबारा अंदर हो। जा। मेरा जिंदा रहना तुझसे सहा नहीं जाता। अगर ऐसा है तो मैं अपनी बच्ची की सर्विस करूंगा। अपनी बच्ची की सर्विस? तो फिर क्या गांव की बच्चों की सर्विस कर? अबे ये गधा और पुलिस। सोच समझकर कदम उठाया करो। अगर विजय को जाल में फंसाना है तो शीला को किडनैप करना होगा। इसके लिए एक चाल चलने की सोच रहा हूँ। इरादा तो नेक है, मगर काम का है या नहीं शक है मुझे। उसके लिए दिमाग बहुत जरूरी है। यहाँ दिमाग किसको है? कोई ना कोई रास्ता तो निकाला होगा। कल पूरा दिन यही निकालने की कोशिश करता रहा, आखिर एक रास्ता निकला। सोमनाथ, जहाँ वो मिलते हैं वहां पर जाकर तुम दोनों का एक कैबिनेट फोटो स्नैप करो। उसके बाद? उससे हम शीला को फंसाएंगे। उसके भाई को फोटो दिखाने पर अखबारों में एक वकील की दास्तान मोहब्बत इस टाइटल से रिपोर्ट छपवा दूंगा। ये बोलकर डराने से दिनेश की छुट्टी हो जाएगी और शीला के पाक दामन पर इस तरह मैं दाग लगा सकूंगा। बेस्ट आइडिया। जितनी जल्दी होगा मुझसे मैं दोनों का फोटो स्नैप करूंगा, उसके बाद दामन में दाग लगाना। आज से ही इस कोशिश में लग जाओ। वो जहाँ रहते हैं उस जगह को जानते हो? ये तो शाम को बिल में खोजने के समान है। उन लोगों के लिए रहने की बहुत जगह है, जाके खोजना पड़ेगा। हाँ, अब काम में जुट जाओ। फिल्म खरीदने 10 रुपए दो। साली कमर का कमरा हो गया। शादी के बाद सुहाग रात कहाँ मनाएंगे? कश्मीर में। क्या घर में नहीं मना सकते? वो यहाँ भी बना सकते हैं। तो शुरू हो जाए? क्यों नहीं, हरी हरी घास की बिस्तर पर नीले आसमान की चादर ओढ़ के मना लेते हैं। शाम को चांदनी मिल जाएगी। रागिनी को रात। ए किस लिए यहाँ पर आए? दीदार करने। मैं भैया को बुलाऊंगी। चालाकी रहने दे मेरी जान, उसे बाहर जाते हुए देखकर मैं अंदर आया हूँ। रजनी, रजनी। जवाब नहीं। वो कहीं किसी की गोद में चेहरा छुपाए प्यार की दौलत लुटा रही होगी। यहाँ से आवाज दोगी तो कैसे सुनेगी बन्नो? चाहे जो भी हो, आज तुझे मैं छोड़ने वाला नहीं। तेरा जो इरादा है वो किसी तरह कामयाब नहीं होगा। अब बोल, कामयाब होगा या नहीं?
ये फोटो कहाँ से मिला? कहीं से भी मिला हो जानी, ये जान लेने से अब फायदा भी नहीं। अखबार में जब एक वकील की दास्तान मोहब्बत बड़ी सुर्खियों में अपना रंग लाएगी तो वो देखकर तेरे भैया की रोबदार मूंछ नीची हो जाएगी और ये चहकती बुलबुल पर उठा के कभी उड़ भी न सकेगी। आखिर क्या चाहिए मुझसे? ऐसे रास्ते पे आ, तुझसे मैंने कुछ जरूरी बातें करनी है, वो भी किसी दूसरी जगह पर। जो भी बात करनी है यहाँ करो। यहाँ नहीं, मुझे जो जगह पसंद है वहाँ कल फोन करके बुलाऊंगा। वहाँ पर आना तेरे हक में अच्छा होगा, वरना मुझे बाद में दोष ना देना। हाँ, कल सुबह मैं 10 बजे फोन करूंगा, इंतजार करना मेरी जान। बाय। हेलो, आती हेलो, आप घबराती क्यों हैं? यहाँ पे कोई नहीं। जो कुछ भी कहना है तुरंत तुम कह डालो और वो फोटो मुझे लौटा दो। मगर इतनी जल्दबाजी किस लिए? जैसा तुमने कहा वैसे मैं आ गई। अब अदब क्यों दिखा रहे हो? अच्छा मजाक है। मुझे नीच बदमाश कह के बेअदबी जताने वाली तू और तेरा भाई मुझसे ही अदब की उम्मीद रखें, ये सरासर बेवकूफी। तो फिर मुझे यहाँ किस लिए बुलाया? शादी करने के लिए तुझे नहीं बुलाया। नीच आदमी के साथ इश्क लड़ाने वाली एक बेवकूफ को पत्नी बनाओ, मैं इतना बेवकूफ नहीं। मगर इतने दिनों से जो प्यास लगी हुई है उसे बुझाने के लिए मोहब्बत से तेरी जवानी का जाम पीऊं, बस यही मेरी तमन्ना है। बड़े हट कमीना कहीं का। मैं हटूंगा, लेकिन जवानी की छलकती गागर पीकर। अब यहाँ पर तीसरा कोई नहीं। आज अपने दिल की प्यास बुझा के दम लूंगा और फिर तेरा रास्ता अलग, मेरा अलग। इकरार किया तो तेरे लिए अच्छा है। अगर बदतमीजी का इरादा मन में है तो रास्ते में लाने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, समझे?
विजय, तुम जाओ, तुम जाओ ना, तुम जल्दी जाओ शीला। इस केस में मुजरिम को खूनी करार देने में हमेशा प्रोसिक्यूशन ने अब तक जिन गवाहों और सबूतों को सामने रखा उन पर गौर फरमाते हुए ये मर्डर का केस बेबुनियाद है, ये बात कोर्ट समझती है। नशे का गुलाम मुजरिम अपनी जिंदगी से बहुत परेशान है, ऐसा सोचती हूँ। कभी कभी इसका बर्ताव खूंखार जानवर सा हो जाता है, ऐसा मेंटल स्पेशलिस्ट के सर्टिफिकेट में साफ लिखा हुआ है। इस दुनिया से अपना खात्मा करने या मौत की सजा पाने के लिए जबरदस्ती ये अपराधी इंसाफ के लिए एक आफत बन गया। प्रोसिक्यूशन में जो पेश किया गया उस फोटो के बारे में कोर्ट को भी बड़ा शुबा पैदा होता है। उस सुनसान जगह में खून होते समय पहुंचने वाले फोटोग्राफर का ये फोटो अधिकारियों के पास अपना परिचय दिए बिना भेजना शक को और भी मजबूत बनाता है। एक बेगुनाह को गुनहगार बनाने के लिए भाड़े के गुंडों ने चालाकी से गुनाह का जाल बिछाया, ये अदालत सोचती है। प्रोसिक्यूशन में शक की बिना पर बेकसूर को खूनी साबित करने में नाकामयाब होने की वजह से बेनिफिट ऑफ डाउट मुजरिम को मिलना चाहिए कानून के मुताबिक, और अदालत मुजरिम बेगुनाह है ये फैसला सुनाते हुए विजय को बाइज्जत रिहा करती है। कमाल का इंसाफ किया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं चल रहा है, नहीं आ रहा है। ऐसा इंसाफ तो कभी सुना नहीं, खुद अपना गुनाह कबूल किया था। किया है, इसको सजा नहीं मिली, इसको तो मौत की सजा होनी चाहिए। कैसी जज साहिब, कहाँ चले क्या